हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो एसएससी स्टेनो से रिलेटेड बताने जाने की एसएससी स्टेनो में क्या क्या आया था, सी में क्या आया था, डी में क्या आया था और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या सी की जो डी की कट ऑफ है वो क्या 145 हो सकती है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या सी की कट ऑफ 155 हो सकती, इसका भी उत्तर देंगे। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। दोस्तों बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि खांसी से बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। और जस्ट ये समझ लीजिए कि मेरे सिंगल एक स्टूडेंट ने नहीं बोला कि आज का पेपर डी और सी का खराब गया। सिंगल एक स्टूडेंट ने नहीं बोला कि मेरा स्किल खराब हुआ है। इसका मतलब डिक्टेशन बहुत ही इजी आई थी। ठीक है, इजी का मतलब हो गया मेरे स्टूडेंट के लिए। अब आपका है कि आपने क्या प्रैक्टिस करी है। तो देखिए, रामधारी मैंने आपको पहले बोला है कि रामधारी को बेसिक में आप लीजिए कि रामधारी और आनंद ये बेसिक है। मेरे यहां स्टूडेंट आए और वो बोले सर आनंद करवाइए, सर आनंद करवाइए। पिछली बार आनंद आई थी, इस बार आनंद ने आनंद छीन लिया, आनंद नहीं आई है। एडिटोरियल आप करिए अच्छे से प्रैक्टिस, एडिटोरियल करंट का मैटर करिए। जैसे सी में है तो आया क्या था, तो सी में आया था आपकी फ्लक्चुएट डिक्टेशन थी। उठाया 80 से 90 ले गए, 100 ले गए, 110 तक ले गए, 115 तक खींची और इसके बाद वापस धीरे धीरे, जैसे मैं डिक्टेशन बोलता हूं फ्लक्चुएट में डिक्टेशन। कभी आप मेरी डिक्टेशन करिए, लड़के ज्वाइन कर लेते हैं सर 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन मेरी स्पीड है, और जब ज्वाइन करते हैं तो म्यूट ही नहीं खोलते हैं। बस वही हाल वहां होता है। क्यों? क्योंकि हम फ्लक्चुएट डिक्टेशन करते हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं करते कभी डिक्टेशन में। तो दोस्तों जिन्होंने भी फ्लक्चुएट डिक्टेशन करी है या यूट्यूब वाला सिस्टम नहीं किया है कि यूट्यूब से केवल डिक्टेशन लिखिए, उनका सी भी बहुत आराम से हो जाएगा, ये समझ लीजिए। जो सी में आया था वो आया था बजट, मतलब कि जो करंट का मैटर है कि जो है जो नेता नहीं होते, मंत्रीगण होते हैं और बजट में जो है तो क्या नाम है पत्र होते हैं, उनको फाड़ के फेंक देते हैं, मुंह पे ऐसे फेंक देते हैं, है ना, अनुशासनहीनता रखते हैं। मतलब कुल मिला के उसके इर्द गिर्द संसदीय मैटर आया था। ठीक है ये। और जो आपका डी का मैटर आया था वो जीवन की उत्पत्ति, जीवन का अनुशासन, पानी की कमी, यही सब छोटे मोटे आए थे और बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। मतलब 80 के डिक्टेशन को 80-85 तक ही खींच रहे थे, उससे ज्यादा उन्होंने नहीं खींचा। तो डी की तो सिंगल एक स्टूडेंट ने नहीं बोला कि मेरा खराब गया है। हाँ, सी में बोला कि थोड़ा सा खींची गई है, लेकिन डी में आराम से यूट्यूब वाला है कि किसी ने यूट्यूब से अगर एडिटोरियल किया तो उसका आराम से हो जाएगा। लेकिन सी में फ्लक्चुएट डिक्टेशन करिए। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि डिक्टेशन को करते समय हमेशा फ्लक्चुएट डिक्टेशन करनी है। ठीक है। और रामधारी अब आप भूल जाइए कि रामधारी से आपका सिलेक्शन होना है। रामधारी से ओनली स्पीड और रीडिंग मेंटेन रखिए बस, और रामधारी लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम लोग अपनी बात पे। दूसरा क्या है कि कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा जा सकती है, अराउंड 145, 146 या 150। तो मैं आपको बता दूं कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि एक कट ऑफ जो है वो 145 जाएगी कि 150 जाएगी डी में। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन है कि कल होना है इंग्लिश का स्टेनो, और इंग्लिश की स्टेनो अगर उन्होंने हार्ड बोल दी, इंग्लिश की स्टेनो अगर उन्होंने कैसी नहीं बोली, द हिंदू से बोल दिया या इंडियन एक्सप्रेस से बोल दिया, कोई भी कठिन डिक्टेशन करंट मैटर की बोल दी, ठीक है, तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। 70% इंग्लिश वाले होते हैं और ये नॉर्थ वाले हम लोग के हिंदी होते हैं, तो ज्यादातर इंग्लिश वाले होते हैं। तो इंग्लिश कट ऑफ अगर बहुत तेजी से डाउन मारी, मतलब अगर इंग्लिश को बहुत हार्ड बोल दिया और हिंदी का आज बहुत बढ़िया हो गया, तो कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरेगी। ठीक। और अगर उन्होंने इंग्लिश में कैसी बोल दी, यानी कैलाश चंद्रा जैसे हम लोगों में रामधारी होती है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 148 प्लस ही कट ऑफ जाने वाली है। समझ में आ रहा है? तो कल के डिक्टेशन से पता चलेगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, उस पर वीडियो हम लोग प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये वाला ध्यान रखने वाली चीज है। और डी और सी दोनों का ध्यान रखना है कि कल कैसी डिक्टेशन बोली जाती है। कल से आपका पूरा कट ऑफ का एनालिसिस मैं अच्छे से बता पाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में आया सर वीडियो, ये वीडियो, जैसे मेरी आपने देखा होगा मेरे यहां भी बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने किसी का वीडियो लेके आप बताओ क्या कट ऑफ आई, क्या बताओ क्या लिया, ये सब नहीं। आराम से एनालिसिस करके मैंने बच्चों से पूछा, ये बताओ कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं। कहीं कोई टाइपिंग में दिक्कत आई? नहीं। स्टेनो में कहीं फ्लक्चुएट हुआ? नहीं।
आपको कोई वर्ड कठिन लगे, 2-4 वर्ड कठिन लगे, लेकिन सर आपने उसकी ट्रिक बता दी थी, बहुत अच्छे तरीके से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इवन डी में तो मेरे बच्चे बता रहे हैं कि सर एक तो लड़का बता रहा 35 मिनट रह गया, एक बोल रहा 25 मिनट, इतना मिनट उनका रह गया था और उन्होंने टाइप कर लिया। आप सोचिए, और ये सब साल भर के स्टूडेंट है, तो साल भर हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, नंबर नहीं लाते हैं। नंबर की बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ में। मेरे जो एरिया है वहां पर नंबर नहीं लाते लड़के। अगर नंबर लाए तो मैं 1 साल में लिख के दे सकता हूं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पास में ओनली प्रॉब्लम केवल नंबर की है कि नंबर बच्चे नहीं लाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोग को, डिक्टेशन आज की बहुत सरल आई है। आप लोग अगर एसएससी स्टेनो की नेक्स्ट तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे सारी क्लासें अवेलेबल आराम से करिए, ठीक है। कहीं कोई कठिन मैटर नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं होता है, बस डिक्टेशन को एक तरीका होता है, उस तरीके करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। कोई आपसे 10,000 5,000 ले रहा नहीं, आप मंथली में पढ़िए, आराम से डिक्टेशन करिए। अगस्त में एग्जाम है, कैसे कैसे तैयारी करूं इस पर प्रॉपर वीडियो लाएंगे। तो आज के डिक्टेशन बहुत ही शांति रही है, बहुत अच्छी हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैं कोचिंग में रहा हूं, मेरे बच्चे जो थे बगल में ही कोचिंग था, आरपीएम ऑनलाइन सेंटर, ये ध्यान रखना, आरपीएम ऑनलाइन सेंटर के पास ही मेरी कोचिंग है, ठीक है। ध्यान, जैसे आरपीएम ऑनलाइन सेंटर के जैसे आप गली 13 नंबर पुलिया में जाओगे, 13 नंबर पुलिया के उसके जस्ट बगल में मेरी कोचिंग है, ठीक है, चैनल लगा हुआ है। आप सभी लोग आया करो, वहां बैग रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से करिए, खूब मेहनत करिए, अगला सिलेक्शन आपका होना चाहिए। और जिसके भी 145 प्लस नंबर है, आप लोग अभी रिलैक्स होइए, ठीक है, आराम से। और फिर मैं कल वाली जो आपकी डिक्टेशन है, कल वाली डिक्टेशन बनाने के जब वो पूरी हो जाएगी, तब मैं आपको शाम को वीडियो बनाऊंगा कि आपकी डिक्टेशन की कट ऑफ क्या जाएगी, मतलब जो आपकी एसएससी वाली है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, सी और डी की। ऐसा नहीं कि वीडियो बना के मैंने डाल दिया, आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो आज की डिक्टेशन कोई खास इतनी बहुत कठिन नहीं हुई है, बहुत इजी हुई है। डी की भी हुई है और सी की भी हुई है। सी में थोड़ा ये है कि फ्लक्चुएट किया गया, डी आराम से बोल दी गई है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। आपकी कौन सी कट ऑफ आई थी, कितने वर्ड याद है, आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हो। और प्रॉपर टाइम दीजिए कमेंट पे कि जो वर्ड हो, आप जो याद हो उसको कमेंट पे प्रॉपर टाइम दीजिए कि ये वर्ड आए थे सर, ये वर्ड आया था, आप प्रॉपर टाइम दीजिए, ठीक है। सी में आप प्रॉपर टाइम दीजिए। जैसे आप 1 साल बाद आएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप मेरे कमेंट पे चले जाओगे ना, तो आपको याद रहे कि इसमें कमेंट हमने किया था सर के, और ये वाली डिक्टेशन आई, तो बहुत हेल्प मिलती है। तो आप लोग कमेंट पे जरूर डाला करो कि क्या कटा, मतलब क्या क्या आया था, क्या वर्ड आए थे, आप लोग कमेंट जरूर किया करो। और लोगों को शेयर किया करो कि सर बताइए इसमें जो आया था, उसमें कमेंट भी लिख दीजिए इस पे, ठीक है। और वो सेव हो जाती है, जब 1 साल बाद आप देखोगे तो बड़ी हेल्प करती है आपको, ठीक है। फिर इस पर आप नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आपका कल सी वाला बनाएंगे, सी और डी का इंग्लिश वाला क्या गया है, ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ क्या जा सकती है। फिर इसके बाद दोनों जब इंग्लिश का जब पूरा हो जाएगा तब प्रॉपर बताएंगे फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। फिर इसके बाद अगस्त की तैयारी कैसे, ऐसे पूरा कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।